अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ से खबर है, मेरठ में एक पत्नी पति की कातिल बन गई और प्रेमी के साथ मिलकर के उसने पति की हत्या कर दी। पत्नी ने पति के शव के 15 टुकड़े किए और शव के टुकड़े करने के बाद सीमेंट से उसको चुनवा भी दिया। यह हैरान कर देने वाला मामला है मेरठ से, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर के एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और सिर्फ हत्या ही नहीं की, निर्मम तरीके से हत्या करके उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद उसको सीमेंट में चुनवा दिया। अब इस मामले में आगे की कार्यवाही फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद, इस हत्याकांड के बाद जाहिर है ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है वो हैरान करने वाला है। तो प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या का ये मामला, शव के कई टुकड़े बताया जा रहा है किए गए, उसके बाद सीमेंट में उसको चुनवा दिया गया और ये जब मामला खुला है तो उसके बाद अब इस पूरे प्रकरण में आगे की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी पति की हत्या की ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं, मृतक के पत्नी ने ही रची है और बताया जा रहा है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसने अपने पति की न सिर्फ हत्या की, बल्कि हत्या करने के बाद शव के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सीमेंट के घोल में डाल करके बताया जा रहा है कि जमा दिया गया। जब ये पूरा मामला खुला है तो अब इस मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस घटना से हर कोई हैरान है। और इसी पर बातचीत करेंगे, पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। पंकज, मेरठ में जिस तरीके कांड हुआ है, पूरे देश के अंदर यह चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी इस पूरे प्रकरण में जांच कहां तक पहुंची है और किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, इसको अपडेट करें। जी बिल्कुल बता दूं, मेरठ के थाना बेरमपुरी क्षेत्र का मामला है और सबसे पहले तो मैं आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ कि जिस मकान में घटना को अंजाम दिया गया और ये मकान वही है जिसमें यानी कि सौरभ की हत्या की गई है। और सबसे पहले मैं एक बार जो मेरे कैमरामैन सहयोगी, एक बार उनसे जरूर कहूंगा कि वो ऊपर से जो मकान है उसकी अंदर की तस्वीरें दिखाए। तो इसी मकान में जो है ड्राम में सौरभ की जो है लाश वो डाली गई थी, ऊपर से सीमेंट डाला गया था और उसको सील किया गया था। कल पुलिस ने को सूचना मिली थी और उसके बाद जो मेरठ पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद उसने जो ड्रम है उसको कब्जे में लिया था, उससे जो सौरभ है उसकी बॉडी को रिकवर किया था और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज वही जो एसपी सिटी है उन्होंने जो है इस हत्याकांड का खुलासा किया है। वही मुस्कान से जो पूछताछ में सामने आया है कि मुस्कान द्वारा जो बताया गया है कि लगभग 2 साल से जो है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके बाद से ही इस हत्या को अंजाम देने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल। और अभी इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी है उसको ले जाया गया है, इसके अलावा अभी जांच कहां तक पहुंची है, इसको अपडेट करें। और इसके अलावा ये जो मोटिव है, क्या प्रेम प्रसंग या प्रेम संबंध के चलते, या इसके पीछे कुछ और भी कारण अभी, या और तमाम चीजें हैं जिसको पुलिस देख रही है, थोड़ा इसको अपडेट करें इस पूरे मामले को और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया ये भी बताएं साथ में पंकज। बिल्कुल, जब जो मुस्कान है उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद जो मुस्कान है कुछ समय के लिए यानी मेरठ से बाहर यानी कि घूमने के लिए शिमला अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और उसके बाद जब वो मेरठ पहुंची थी तो उसके जो मुस्कान है उसकी जो बच्ची है उसके द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि मुझे जो बच्ची है कि मुझे पिता से अपने यानी कि पापा से बात करनी है, पापा से मिलना है। तो उसी चीज को लेकर जो है मुस्कान वो भावुक हो गई थी और उसने जो मुस्कान के अपने माँ बाप है उसने मुस्कान ने बताया कि जो सौरभ है उसके पिता, उनके माता पिता द्वारा यानी कि परिवार द्वारा सौरभ की हत्या कर दी गई। लेकिन जो मुस्कान है उसके पिता द्वारा कहा गया कि कौन अपने बच्चे की हत्या कर सकता है और इस चीज को लेकर उन्होंने जब जो मुस्कान है उससे जो है गहनता से और उस पर जब प्रेशर बनाया तो जो है उसने बताया कि मेरा जो है काफी लंबे समय से जो है कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर मैंने जो है सौरभ की देर रात हत्या कर दी थी और जो उसकी बॉडी है वो एक ड्रम में छुपाई हुई है, उसके ऊपर सीमेंट डाल के उसके चारों तरफ से पैक कर दिया। उसके बाद जो परिजन है वो थाने पहुंचे, उन्होंने सारा मामला पुलिस को बताया और बाद में जब मेरठ पुलिस यहाँ पहुंची है उसके बाद उन्होंने जो ड्रम है उसको कब्जे में लिया था और उसके बाद जो बॉडी उसके अंदर से मिली थी उसको जो है पंचनामे के लिए भेज दिया था। मुस्कान और जो उसका प्रेमी है साहिल, उनको दोनों में उससे जो है पुलिस पूछताछ कर रही है और उनके द्वारा चाकू कहाँ से खरीदा गया था, ड्रम कहाँ से खरीदा गया था, तमाम उन छोटे छोटे बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। जी चलिए पंकज, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।